अपने किए हुए कुकृत्य का परिणाम मनीष दुबे को मिला। जी सस्पेंड हुए। बिल्कुल। मैं तो कहता हूं सस्पेंड नहीं, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। जी आलोक वो मौर्य के साथ हम लोग खड़े हैं। जहाँ भी न्याय की जरूरत पड़ेगी हम लोग पूरा अधिवक्ता समाज उनका पूरा मदद करने को तैयार है। डीएम ज्योति मौर्य के द्वारा दहेज उत्पीड़न का जो मामला प्रकाश में आया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो सरासर झूठा है। ज्योति मौर्य एकदम मतलब अपने मानसिक संतुलन खो बैठी हैं, ये आप समझ लीजिए। स्वतंत्रता की आज़ादी है, बिल्कुल सही है, लेकिन स्वतंत्रता ऐसे न कि पति के रहते हुए, अरे आपको स्वतंत्रता चाहिए थी, उससे एक तलाकनामा भेज देती, एक तलाकनामा उससे तलाक मांगती, उसका प्रावधान है कि नहीं है? तो एक को नज़ीर बना के पूरे समाज को अगर आप उस तरह ढाल देंगे तो वो भविष्य के लिए खतरा है, आने वाली जनरेशन के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। लेकिन ये खतरा पैदा करने का जो काम किया है वो ऐसे लोगों ने काम किया है, इनको वो सज़ा मिलनी चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, ऐसी नज़ीर बननी चाहिए कि दूसरा कोई सोचे ना इस तरह करने का। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों को दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हम प्रयागराज के जनपद न्यायालय में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे विद्वान प्रखर अधिवक्तागण हैं। इनसे जानेंगे कि दरअसल इन दिनों जो प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद का जो लंबा सिलसिला है वो सुर्खियों पर बना हुआ है, तो उस मामले को लेकर आज हम इनसे बातचीत करने वाले, परिचर्चा करने वाले हैं कि दरअसल आगे क्या होने वाला है और फिर जो मामला इस वक्त चल रहा है, जो देखने को मिल रहा है उसको देख कर क्या लगता है कि कौन दोषी है, या फिर इसमें जो अहम तीसरा कैरेक्टर है मनीष दुबे, यानी कि जो कि होम गार्ड कमांडेंट है, उनको लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है। ऐसे में इन लोगों से जानते हैं कि दरअसल इस मामले में कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं, सारी बातें इन लोगों के साथ साझा करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक एक करके सब लोगों से आप लोगों का परिचय करवाते हैं। सर, क्या शुभ नाम हो आपका? हमारा नाम चौधरी मंगला प्रसाद एडवोकेट जी और मैं प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा के पार्टी प्रवक्ता हूं। जी सर, जैसा कि आपको पता होगा कि इन दिनों प्रयागराज में एक मामला काफ़ी तेज़ी से सुर्खियों में बना हुआ है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर, तो इस पर आपकी क्या राय है या फिर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी तो ये राय है कि इन दोनों के मामले में मनीष दुबे ने एंट्री किया आलोक मौर्य के घर में और यहाँ ज्योति मौर्य ने एंट्री दिया, तब मनीष दुबे ने एंट्री लिया, क्योंकि बिना दोनों के सहमति के एक दूसरे के घर में कोई एंट्री नहीं हो सकती, लाजमी। तो एट दैट टाइम बोथ ऑफ देम आर कंसेंटिंग पार्टी, तभी ऐसा इस तरह से मतलब हुआ। तो मनीष दुबे भी तो एक बाल बच्चेदार आदमी है जी, उनको सोचना चाहिए कि अगर मेरे कुकृत्य से किसी का परिवार टूट जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी का परिवार बर्बाद होगा तो उसमें मेरा भी परिवार बर्बाद हो जाता है जी, और अपने किए हुए कुकृत्य का परिणाम मनीष दुबे को मिला। जी सस्पेंड हुए। बिल्कुल। मैं तो कहता हूं सस्पेंड नहीं, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। जी, ऐसे अधिकारियों को, जैसे ज्योति मौर्य हुई और मनीष दुबे हुए, इस तरह से इतने पढ़े लिखे आईपीएस और पीसीएस अधिकारी को इतनी नहीं समझ है कि हाँ किसी के परिवार तोड़ने पर क्या होता है। बिल्कुल। जब इस बात का ज्ञान नहीं है तो नौकरी कैसे कर सकते हैं, ये समाज को कैसे चला सकते हैं, देश की जनता को कैसे संभाल सकते हैं। तो इनको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए और दोनों को पद से पदच्युत कर देना चाहिए। कृत्य से हमारे देश की जनता पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता पर प्रभाव पड़ रहा है। ये प्रभाव इसलिए पड़ रहा है कि तमाम लोगों ने ज्योति मौर्य के कृत्य को देख करके कोचिंग से अपनी अपनी औरतों को अपने घर बुला लिए कि अब इनको पढ़ाने लिखाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद केवल इतना कर सकती हैं कि अपने परिवार को उजाड़ सकती हैं, बस अपने पति को छोड़ सकती हैं, अपने बच्चों को, करियर को नहीं ध्यान दे सकती हैं। तो सर, आमतौर पर जो लोग आपको देख रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और जिनको अभी ये नहीं पता है कि इस मामले में कैसा मोड़ आने वाला है, किस तरह कार्रवाई होने वाली है, तो अगर जो है हम देखें इस मामले को लेकर, तो जिस तरह से मनीष दुबे ने एक घर को उजाड़ा है या फिर फूट पैदा की है, तो क्या ऐसे भी कोई प्रावधान है जिसमें कि इसके तहत कार्रवाई मनीष दुबे पर हो सकती है कि इन्होंने एक दूसरे परिवार को जो है विखंडित किया है? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए जी। वो कैसी कार्रवाई होगी सर? वो कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए जी। अरे भाई, किसी के परिवार को तोड़ देना, किसी के परिवार को एंट्री करके कोई भी चालाक आदमी
किसी भी बहन बेटी को, किसी शरीफ घर की बहन बेटी को एक चालाक आदमी मिल जाए, चाहे वो बहन बेटी मेजर ही क्यों ना हो, वो ले जा कर के वहाँ कोठे पर बैठा सकता है। तो कहीं न कहीं से मनीष दुबे की बहुत बड़ी गलती है। और सर वहीं पर एक ये समझते हुए जी कि हाँ, ज्योति मौर्य बाल बच्चेदार आदमी है, पीसीएस अधिकारी है, और मनीष दुबे खुद शादीशुदा है। और मनीष दुबे खुद शादीशुदा हैं, बच्चे हैं। उनके बाल बच्चे हैं। जी इनको अपने बाल बच्चों को ध्यान देना चाहिए या किसी के घर तोड़ना चाहिए? अपनी बीवी को ध्यान देना चाहिए कि दूसरे की बीवी को ध्यान देना एक चाहिए? सक्षम अधिकारी, एक सक्षम अधिकारी को जब इतना नहीं पता है कि हमको अपने बीवी को ध्यान देना चाहिए कि दूसरे की बीवी को ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि दूसरे के बच्चों को ध्यान देना चाहिए, तो ऐसा अधिकारी पद पर रहने के काबिल है? न तो ये पद पर रहने के काबिल है ज्योति मौर्य और न मनीष दुबे। तो कहीं ना कहीं सर अगर ये मान लीजिए फिर से इनको सस्पेंड किया गया है, फिर से बहाल होते हैं और फिर से जो है अपनी अपनी पोजीशन पे जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि दोबारा ये एक सामंजस्य तरीके से काम कर पाएंगे, आम जनता को न्याय दिलाएंगे, या आम जनताओं की जो फरियादें होती हैं उनको सुनेंगे, या फिर? अरे मेरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि जब कोई अधिकारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहा है तो जनता के साथ कैसे न्याय करेगा? और एसडीएम ज्योति मौर्य वो भी तो अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रही है, अपने पति के साथ न्याय नहीं कर रही है, तो कैसे जनता के साथ न्याय करेगी बताइए? जिसको इतना ज्ञान नहीं है कि हमारा परिवार कैसे चलना चाहिए, हमारा पद क्या है, हमारी गरिमा क्या है, जिसको अपने गरिमा के नहीं पता है, वो कैसे देश चलाएगा, कैसे शासन चलाएगा, कैसे प्रशासन चलाएगा? आमतौर पर सर लोग बाग जो है दोष दे रहे हैं कि मीडिया ने जो ये कृत्य उछाला है, ये उछालना नहीं चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था, मीडिया के जरिए जो है इतना बड़ा बखेड़ा बने। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मीडिया तो महान है, अगर मीडिया न होती तो मोदी को कोई न जानता, हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई न जानता अगर मीडिया न होती। ढेर लोगों को नाम ही न पता रहता कि प्रधानमंत्री हैं कौन हमारे। तो ये मीडिया की देन है ना, मीडिया तो देश की गार्ड होती है एक प्रकार से। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं सर कि आलोक मौर्य को अगर न्याय मिलता है तो मीडिया के माध्यम होगी? तो मैं तो कहता हूँ कि आलोक मौर्य को न्याय मिले, मनीष दुबे को भी अपने कुकृत्य के हिसाब से न्याय मिले, और ज्योति मौर्य को भी अपने कुकृत्य के हिसाब से न्याय मिले। चलिए ठीक है, तो ये आपने सुना, ये सर थे, इनकी राय क्या थी ये आप लोगों ने सुना। और हमारे साथ बहुत सारे कर्मों का फल तो मिलना चाहिए ना। जी बिल्कुल, कर्मों का फल तो मिलना चाहिए। इसको तो सरकार को ध्यान देना है कि सरकार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कराए हाँ, और जांच रिपोर्ट के मुताबिक न्यायोचित कार्रवाई करे। और सर अगर मनीष दुबे दोषी न होते तो फिर उनको सजा क्यों मिलती? जैसे जांच में वो दोषी पाए गए। जांच में दोषी पाए गए तो सरकार को चाहिए कि टर्मिनेट करे, इनको टर्मिनेट करे, सस्पेंड, बर्खास्त करे। इनको समय अब नहीं देना बिल्कुल बिल्कुल समय नहीं देना चाहिए। ये लोग बताइए अधिकारी हैं, ये लोग प्रशासन चलाते हैं, ये अपना घर नहीं चला पा रहे हैं तो प्रशासन कैसे चलाएंगे? हाँ, इनको इतना तजुर्बा नहीं है कि अपने बच्चों को किस तरह से रखा जाए, अपने बीवी को किस तरह से रखा जाए, अपना घर परिवार कैसे चलाया जाए, तो कैसे प्रशासन में कैसे जनता को चलाएंगे, कैसे क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, तो ये रही राय। और अभी हमारे साथ और अधिवक्ता बंधु हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं बारी बारी करके। हम सब लोगों से परिचर्चा करेंगे और जानेंगे सब लोगों के विचार क्या हैं, या फिर क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या बातें अपनी रखते हैं हमारे सामने। क्या शुभ नाम हुआ सर? यशवंत सिंह। जी सर, जो मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है आप देख पा रहे हैं, तो इस मामले में आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हमारे वेदों में कहा गया है, यत्र नारीस पूजन्ते रमन्ते तद देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन ज्योति मौर्य ने उसको एकदम कलंकित कर दिया है। ज्योति मौर्य की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। आलोक मौर्य ने उनको पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा के इतने बड़े पद पे गई। अब पद पे जाने के बाद वो मनीष दुबे के बहकावे में आ गई। उन्होंने अपना पूरा परिवार तोड़ दिया, अपने बच्चों को उन्होंने एक प्रकार से अनदेखा किया। और मनीष दुबे जो वो एक आईपीएस अधिकारी, जो भारत की आईएएस आईपीएस सबसे बड़ी पोस्ट है, इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं है। बिल्कुल, एक आईपीएस हो करके आप किसी के परिवार में घुस करके सेंध लगा करके उसको परिवार को आपने नष्ट कर दिया। ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान में रहने काबिल नहीं है। इनको तो फांसी की अगर सज़ा हो जाए इनसे लगना चाहिए। जी, इनसे लगना चाहिए। बिल्कुल, इनको तो रहना नहीं चाहिए। इनको
इतना इतना बड़ा घृणित काम किया इन्होंने। इनकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जो है महिलाओं को कोचिंग से निकाल लिए, उनकी पढ़ाई बंद करा दिए। एक ज्योति मौर्य ने क्या संदेश दिया, एक आप एक एसडीएम थी, इतने बड़े ओहदे पे थी, लोगों को न्याय देती थी, और न्याय न दे करके आज जो है कि पूरे नारी जात को इन्होंने कलंकित किया। और मनीष दुबे ये प्रशासनिक अधिकारियों के नाम पे कलंक है, कलंक है। तो इन पर किस तरह की कार्रवाई प्रचलित होनी चाहिए? देखिए अभी अभी जानकारी हुई कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंड ये इनके लिए पर्याप्त सज़ा नहीं है, इनको टर्मिनेट होना चाहिए। और गवर्नमेंट कोशिश करे इनको जेल में जाएं, दोनों को जेल की सज़ा हो, तब इनको कुछ सज़ा मानी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आज आलोक मौर्य को भय है, इनकी कहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी सुन नहीं रहा है। उन्होंने कई बार कहा हमारी जान का खतरा है, क्योंकि एक पीसीएस एक बहुत सम्मानित पद है, और जहाँ भी कहीं जाते आलोक मौर्य वहाँ प्रशासन का दबाव है, उनको सुना नहीं जाता। कई बार उन्होंने कहा कि आलोक दुबे के भाई ने हमारे साथ जो है कि मेरा पीछा किया, और मैं पुलिस प्रशासन में गया तो वहाँ सुना नहीं गया, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी है वो मनीष दुबे, उसका एक प्रभाव है, पुलिस पर उसका प्रभाव है, इनका जो है कि प्रशासन पे पीसीएस अफसर इनका प्रभाव है। इसलिए ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आज अगर मीडिया ना होती तो आलोक दुबे का ये प्रकरण इतना तेज़ी से न उभरता। और इस सबसे बड़ी हम आपको चैनल को आप बधाई के पात्र हैं, जो इस तरीके से आप लोग कठिन परिश्रम कर करके जो जिसकी बात सुनी नहीं जा रही है, आज उसको समाज के आप एक पर्दे पे ला रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, दस्तक टीम को हम बधाई देते हैं कि आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने जो है हमें प्रोत्साहन दिया, वो इसलिए कि आमतौर पर लोग हीन भावना से देखते हैं, लोगों में ये मानसिकता आ चुकी है कि मीडिया ने इस मामले को जो है बखेड़ा बना दिया और इतना ज़्यादा वो कर दिया। मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए सारे मीडिया के लोग, आपका चैनल ही नहीं, जो प्रिंट मीडिया है उसको भी बधाई के पात्र है, और आप जो चैनल के संपूर्ण मीडिया बधाई के पात्र हैं। इस दुबे की हम लोग भर्त्सना करते हैं, आलोक मौर्य के साथ हम लोग खड़े हैं, जहां भी न्याय की जरूरत पड़ेगी हम लोग पूरा अधिवक्ता समाज उनका पूरा मदद करने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये आपने सुना, तो बता दें ये अधिवक्ताओं के आचार विचार हैं जो हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। एक सर हमारे साथ और हैं, इनसे जानते हैं दरअसल इनकी राय क्या है। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम दिनेश कुमार जी, डंडा गुरु जी। मैं जनपद न्यायालय में विगत 15 वर्षों प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले तो आपके पूरे मीडिया को बधाई का पात्र मानता हूँ, और आलोक को आज न्याय मिला आप लोगों के माध्यम से ही। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो है, और इस मामले को आप लोगों ने हर बच्चा और जनता के बीच में जो है जागृत किया कि आने वाले समय में देखिए क्या कैसा हो रहा है। जो हमारे देश की एक पढ़े लिखे जो है इस युवा पीढ़ी का मतलब जो सोच थी कि हम भी सर्विस करेंगे, हमारी वाइफ भी करेगी, उसमें कहीं न कहीं बहुत मार्के का एक तीर मार दिया। जो है देखने को मिलता है कि आप किसी के पीछे इतना न्यौछावर हो जाएंगे, कल हो सकता है आपको धोखा ही धोखा हो। बिल्कुल जो है, तो आज हमारे युवा भाई कितना ऐसे थे शादी विवाह करके अपने कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, पत्नी को इलाहाबाद कोचिंग करा रहे हैं। तो अब लोगों के मनों में भावनाएं जाग उठी कि यार ये तो हमने माँ बाप की सेवा करना चाहिए इनको, हमारी पत्नी को। तो उन्होंने तत्काल ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के कारनामे को देखते तुरंत स्टाफ ले लिया कोचिंगों से। यानी कि समाज में इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है, बहुत ज़्यादा, खासकर इस इलाहाबाद शहर में, क्योंकि यहाँ हर गली गुच्चे में कोचिंगों की शिक्षा संस्थान है और लोगों की एक इच्छा होती है हम नहीं जॉब कर पाए, हम नहीं पढ़ पाए, कुछ मजबूरियाँ थी, चलिए हमारी पत्नी पढ़ने लिखने में तेज तर्राक है, या हर माँ बाप की भी इच्छा होती थी या कि हम शादी कर रहे हैं अच्छे घर में अपनी बेटी को, तो हो सकता है ये पढ़ा लिखा के कुछ बनाएं। और सर एक सवाल मेरा आपसे है, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। दहेज प्रथा का जो मामला सामने आ रहा है प्रकाश में, जो एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा दहेज उत्पीड़न का जो मामला प्रकाश में आया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए ये तो सरासर झूठा है। ज्योति मौर्य एकदम मतलब अपने मानसिक संतुलन खो बैठी हैं, ये आप समझ लीजिए। क्यों लगता है सर आपको ऐसा? ऐसा इसलिए कि जनता में गलत संदेश, समाज में गलत संदेश
तो जो दहेज प्रथा ये लगा रही हैं वो सही नहीं लगता? नहीं, गलत है। ऐसा कैसे सर? आप सोचिए कि एक एम्प्लॉई है आलोक, आप 13 साल जो भी उनका समय शादियों को बीत चुका, आज तक तो आपने कभी दहेज प्रथा का बात कहीं नहीं कही जी। आपके रिश्तेदार थे, परिवार थे, समाज थे, नाथ थे, कहीं ना कहीं ये मामला आता ना। हाँ। या कहीं आप एक एप्लीकेशन दी होती दिखाती, आज के 10 साल पहले आपके परिवार, उसके परिवार के माता पिता जो है आपको मारे पीटे या कुछ भी कहते कि ये चीज़ें दहेज में ले आइए। तो ये तो एक PCS अफसर हैं भाई, आला हाकिम है, जिसको चाहें जो फरमान सुना दें। आजकल यही अधिकारियों का हो रहा है, वही कह दे रही हैं वो कि मेरा जो न्यायालय है हम चाहेंगे वही कहेंगे करेंगे। यानी कि जब तक वो 13 साल तक पढ़ाई लिखाई तब तक दहेज नहीं मांगो, उसके बाद जो है ये हाँ। दहेज का ये मामला आप दहेज का आ गया, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ। तो इसमें किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए सर? आमतौर पर हम जज नहीं कर सकते, बशर्ते एक अपने ओपिनियन रख सकते हैं। देखिए, इसमें मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन भी करता हूँ और अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस मामले को इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है तो उन्हें एक टीम गठित कर देनी चाहिए जो है। और आपको बताएं, आलोक मौर्य इस समय वो जो है अपने परिवार से पीड़ित है, ये हकीकत है। ये हकीकत है। तो न्याय अभी चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे किसी जज साहब की पत्नी हो, या प्रधानमंत्री जी की तो पत्नी ही नहीं है, अब क्या कहा जाए उस पर, हाँ, जो है। मगर आपने भी देखा होगा बीच बीच में प्रधानमंत्री के और पत्नियों के बीच बड़ा एक बार उछाल चला था मुद्दा, मगर आप लोगों ने ऐसा दबा दिया कि वो बेचारी फिर मीडिया में आ नहीं सकी। इसके लिए भी आपको कि एक प्रधानमंत्री के ऊपर, हाँ, तो इसलिए भाई आलोक बहुत पीड़ित है अपने परिवार से, जो है न्याय मिलना चाहिए उसको, और न्यायालय से भी आग्रह है कि उसको न्याय दिलाया जाए। चलिए ठीक है, ये रहे ओपिनियन पोल। जी बताएं, जी बताएं सर। ये बताना है हमको, जैसे अभी ज्योति मौर्य ने जो है न्यायालय में एक शादी कार्ड उन्होंने जो है लगाया है कि ये शादी कार्ड है हमारा, उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा गया है, धोखाधड़ी का आरोप लगाया। ये इसकी जांच करा ली जाए, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी पहला कार्ड जो लगा हुआ था, आलोक ने जो लगाया वो पहला कार्ड था। इन्होंने दूसरा कार्ड जो लगाया उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी लिख दिया। इसके बाद जो है कि ज्योति मौर्य के ऊपर 420, 419 का मुकदमा होना चाहिए, 419, 420 का, क्योंकि उस जो प्रिंट है वो इसकी जांच करा ली जाए तो ये ताज़ा निकलेगा। ये 13 साल पुराना प्रिंट नहीं निकलेगा, ये जांच का विषय है। माननीय न्यायालय आलोक मौर्य को जो है इसके माननीय न्यायालय से गुहार लगाना चाहिए, जो ज्योति मौर्य ने कार्ड लगाया इसकी जांच करा ली जाए, क्योंकि यहाँ से पता चल जाएगा ये कार्ड कब का छपा हुआ है। आपको क्या लगता है इतना पुराना कार्ड अभी तक इस तरह से बिल्कुल जी इसीलिए तो मैंने कहा कि ये जो है कि माननीय न्यायालय से आलोक मौर्य को गुहार लगाना चाहिए, इनके कार्ड की जांच हो जाना चाहिए, अब उसको भी तलब करना चाहिए जहाँ से उन्होंने कार्ड छपवाया है। उसमें एक तर्क आया है सामने, जैसा कि इस मामले को लेकर जो आप बता रहे हैं शादी के कार्ड को लेकर, तो आलोक मौर्य को जो है ग्राम विकास अधिकारी पद से जो है नवाजा गया है, वहीं पर डीएम ज्योति मौर्य को उस समय शादी के दौरान अध्यापिका पद से नवाजित किया गया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए इन्होंने जो है ग्राम विकास अधिकारी लिखा लिया। जी आपने सही प्रश्न किया, लेकिन ये बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि जो पुराना कार्ड है आज के 13 साल पहले जो छपा हुआ है उसकी छपाई में और नई की छपाई में अंतर आएगा। उसको लेंस से अगर चेक हो जाएगा, ये माननीय न्यायालय उस पर जो आलोक मौर्य को इस चैनल के माध्यम से मैं मतलब ये उनको इंगित करता हूँ आलोक मौर्य से, माननीय न्यायालय को एक प्रार्थना पत्र दे करके उस कार्ड की जाँच कराना चाहिए, क्योंकि जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये रहे सर के विचार, और आइए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ और जो है सम्मानित अधिवक्ता बंधु हैं, इनसे भी परिचर्चा करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? जी राजकुमार सरोज जी, अधिवक्ता आपके यहाँ जिला कलेक्ट्रेट। सर इसमें आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे जो मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है? जी बहुत सोचने वाली बात ये है कि आज आप मामले को देख रहे हैं, लेकिन अगर आलोक से पूछा जाए आज, तो आप सोचिए कितने दिन से परेशान रहा होगा, वो कितना घुट रहा होगा। ये तो आप जैसे लोग मिल गए, मीडिया वाले की बात आ गई, नहीं वो जहाँ जा रहा होगा बेचारा डांट के भगा दिया जा रहा होगा, अपनी बात लेके जिस ऑफिस में जा रहा होगा, जिस संस्था में जा रहा होगा उसको भगा दिया जा रहा होगा।
भैया ये जो ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जी जो लोग किए हैं, बहुत लोग कह रहे हैं भाई प्यार है हो जाता है, तो भैया इसको प्यार नहीं कहते, प्यार नहीं है, हवस भी नहीं, छिछोरापन कहते हैं। हवस तो है ही, छिछोरापन है तभी तो हवस है, छिछोरापन नहीं है भाई। प्यार तो एक बार होता है, चलिए एक बार ना सही, अरे प्यार तो तुम्हें अपने पति के साथ अपने बच्चों से भी होना चाहिए। अगर बच्चों से प्यार होता, पति से प्यार होता, तुम्हें तीसरा प्यार तो हो नहीं सकता। मुझे तो नहीं लगता है कि आपको हो सकता है कि नहीं, तो इसको प्यार तो आप कह नहीं सकते। उधर मनीष दुबे की अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, तो उसको कैसे प्यार हो गया? ये छिछोरापन ना कहेंगे इसको, कि सब कुछ जानते हुए पढ़े लिखे लोग, अच्छे पदों पे बैठे हुए लोग ये छिछोरापन कर रहे हैं। कल आप बताइए न्यायालय में बैठेंगे, क्या आपको क्या कैसा निर्णय मिलेगा? भाई छिछोरा वाला निर्णय देंगे। हाँ, अब वो जहाँ सीट पे बैठेंगे वो भी वहाँ भी ये काम करेंगे। भाई उनकी आदत भी ख़राब हो चुकी है, आदत ख़राब हो गई, शेर के मुँह में मांस लग गया है, अब वो तो करेगा ही करेगा, चाहे मौर्य जी हो चाहे वो हो। लेकिन गंदा काम किए हैं भैया, गंदा काम का गंदा नतीजा होता है, दोनों को तुरंत टर्मिनेट करना चाहिए। एक बात हम रोकेंगे आपको। संविधान का अनुच्छेद 19 में जैसा कि कुछ लोगों ने इसको जो है दर्शाते हुए ये बताया कि जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, भाई स्वतंत्रता की आज़ादी है, तो उसमें ज्योति मौर्य अपनी जगह पर सही है। हाँ जी, स्वतंत्रता की आज़ादी है, बिल्कुल सही है, लेकिन स्वतंत्रता ऐसे ना कि पति के रहते हुए, अरे आपको स्वतंत्रता चाहिए थी, उससे एक तलाकनामा भेज देती, एक तलाकनामा उससे तलाक मांगती, उसका प्रावधान है कि नहीं है? भाई उसका प्रावधान है, आप पढ़ी लिखी हैं, ऐसा तो है नहीं कि बेवकूफ़ हैं, सीधा आप जाएंगे वो दहेज का मुकदमा लिखा देंगे उनके पास। अरे आपको अगर आपको नहीं पसंद तो आप तलाक मांगेंगे, दहेज मुकदमा लिखाएंगे, है कि नहीं? तो ये भैया ये वाला मामला नहीं है। वो मामला जो मैंने बताया टोटल छिछोरापन है, दोनों को पता नहीं। उसको भाई अब आलोक जी से नहीं, हमको लग रहा है उनका मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, शायद कोई कमजोरी हो गई हो। अगर कमजोरी है तो 2 बच्चे किसके हैं ये भी जांच होनी चाहिए। विषय है भाई, तगड़ा विषय है। अगर ये सब नहीं है तो टोटल छिछोरापन है, हवस है और कुछ नहीं कहे। प्यार वार तो बहुत दूर की बात, इनको समझ भी नहीं आता होगा, हमको लगता है प्यार क्या होता है। बस मेरा यही कहना है। लोगों को एक संदेश भी देना चाहूँगा। देखिए, एक महिला ऐसा कर गई है, बहुत लोग अपनी पत्नियों को बुला ले रहे हैं कि अब तुमको पढ़ाई नहीं की। तो हर औरत ज्योति मौर्य नहीं हो सकती है, आप भी मान सकते हैं। सब ये जानते हैं कि सब ज्योति मौर्य नहीं है, सब मनीष दुबे नहीं है। तो एक को नज़ीर बना के पूरे समाज को अगर आप उस तरह ढाल देंगे तो वो भविष्य के लिए खतरा है, आने वाली जनरेशन के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। लेकिन ये खतरा पैदा करने का जो काम किया है वो ऐसे लोगों ने काम किया है। इनको वो सज़ा मिलनी चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। ऐसी नज़ीर बननी चाहिए कि दूसरा कोई सोचे ना इस तरह करने का, इस तरह ना कर। बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये रहे इनके ओपिनियन। आपका क्या नाम हुआ? जी, मैं ब्रिजराज वर्मा, पूर्व संयुक्त मंत्री छात्र संघ विश्वविद्यालय इलाहाबाद से। अच्छा। जी, देखिए जहाँ तक ये बात आ रही है, आलोक मौर्य आप छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी, संयुक्त मंत्री, पूर्व संयुक्त मंत्री। अच्छा, संयुक्त मंत्री। तो आपसे तो पूछना ज़्यादा लाजमी बनता है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। और विद्यार्थियों पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है आमतौर पर? देखिए, यहाँ पे विद्यार्थियों पे ही नहीं पूरे समाज पे इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि आज जो हमारा पुरुष वर्ग है, आज ज्योति मौर्य जी के कृत्यों से जो ये कार्य आज हो रहा है, हुआ है, इस पे विद्यार्थियों पे, जो हमारी छात्राएं हैं उन पे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, उनकी शिक्षा पे प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि आज उनके घर वाले जो है इस तरीके से उनको मना कर रहे हैं। जो विवाहित महिलाएं हैं उनके घर के आदमी जो है उनको शिक्षा से बिल्कुल विमुक्त कर रहे हैं, घर बुलवा ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ज्योति मौर्य के द्वारा जो ये कार्य हुआ है ये बिल्कुल ही निंदनीय है। इनकी जितनी भी निंदा की जाए, क्योंकि वो एक ऐसे संवैधानिक पद पे थी और एसडीएम पद पे थी। अगर ये आज इस तरीके से कृत्य कर रही हैं तो इसका जो है समाज पे ये क्या अपना चेहरा दिखा सकती हैं, क्या अपना बयान दे सकती हैं। और जहाँ तक, क्योंकि ना तो ज्योति मौर्य जी हमारी सगी हैं, रिश्तेदार हैं, ना तो आलोक मौर्य जी हमारे कोई सगे रिश्तेदार। यहाँ पे बात ये आ रही है कि जो इस तरीके से इसके जो कार्य हुए, जो कृत्य हुए इन दोनों के बीच में, इसका क्या परिणाम पड़ा। इसका परिणाम समाज पे बहुत ही बुरा पड़ रहा है। और दूसरी बात कि आज ज्योति मौर्य जी जितने भी महिलाओं के प्रति एक अपना इस तरीके से जो कृत्य किया, महिलाओं पे भी उनका जो है गलत प्रभाव पड़ा और पुरुष वर्ग जो है महिलाओं के ऊपर एक भरोसा करना छोड़ दिया है। तो इस तरीके से बात हुई रही है। और जहाँ तक उनका दुबे जी का, मनीष दुबे जी की बात है, तो मनीष दुबे जी भी एक संवैधानिक पद पे थे, पढ़े लिखे थे। ये दोनों लोग इस तरीके से अपना जो व्यवहारिक रूप में अपना जो कार्य किया, ये बड़ा ही गलत कार्य है दोनों लोगों ने। क्योंकि मनीष दुबे भी शादीशुदा थे, उनके भी बीवी बच्चे थे। उन्होंने ये भी नहीं, इतना भी नहीं सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे बीवी बच्चों पे भी असर पड़ेगा। उन्होंने जो किया वो अपने आप में मानते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ। अगर वही चीज़ उनका बच्चा करेगा तो मनीष जी को कैसे लगेगा।
या फिर ज्योति मौर्य जी आज जो प्यार की बातें कर रही, मोहब्बत की बातें कर रही हैं, आज अगर उनकी जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, अगर उस तरीके से करेंगे तो उनको कैसे लगेगा। और दूसरी चीज़, जब प्यार की बात किया इन्होंने, तो जब क्या मनीष दुबे के और ज्योति मौर्य जी का प्यार शादी से पहले था? अगर शादी से पहले था तो आपको शादी नहीं करना चाहिए था, आपको अपने प्यार के ही साथ शादी करना, घर बसाना चाहिए, आपको खुशियाँ मिलती। अगर आपके साथ मनीष दुबे जी का शादी के पहले, विवाह के पहले जो है प्यार नहीं था, तो आपका पति के साथ विवाह हुआ, तो जाहिर सी बात है कि आपके पति के बीच में प्यार हुआ और उससे जो बच्चे पैदा हुए। जब फिर आप मनीष दुबे जी के साथ कैसे प्यार हो गया? प्यार तो अभी जहाँ तक बात आई ना कि प्यार तो एक ही बार होता है, तब तो आप तो प्यार की परिभाषा को भी भूल गई। आप प्यार की जो बातें करती हैं, मोहब्बत की बातें करती हैं, तो आप तो प्यार की परिभाषा भी नहीं पता। प्यार की कहते किसको हैं, प्यार किया निभाया कैसे जाता है, आपको इतना भी नहीं पता है। आप तो केवल इस बात का हम तो समझते हैं कि आप दोनों ने केवल अपने पद की जो है जिस पद पे आपने उसका एक गलत उपयोग किया है, और उस गलत उपयोग से जो है इसका समाज पे बहुत ही गलत असर पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से आप सबसे पहले सही चीज़ ये है कि मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आप जैसे मीडिया, सभी मीडिया लोगों ने इस बात को आपने प्रकाशित किया जनता के बीच में, और जनता के बीच में जब ये बातें आई तो लोगों ने अपना अपना विचार देना शुरू किया। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा कृष्णराज एडवोकेट नाम है जी मैं यहीं प्रयागराज से हूँ। जी। जो मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है कि क्या होना चाहिए इसमें? एक आईएएस व्यक्ति जो लड़का होगा वो एक छोटी कर्मचारी भी रहेगी, अनपढ़ भी रहेगी, उसके साथ पूरा जीवन निर्वाह कर सकता है। लेकिन एक आईएएस महिला जो है एक अनपढ़ गंवार या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ, अशिक्षित व्यक्ति के साथ वो पूरा जीवन निर्वाह तो नहीं कर सकता। तो ऐसे में ज्योति मौर्य ने जो किया एकदम निंदनीय है। हम समस्त अपने पूरे अधिवक्ता संघ के माध्यम से ये उनकी कटु आलोचना करते हैं कि ये सिर्फ महिला की नहीं है, यहाँ अपने आप ने अपने पूरे पावर और सत्ता का दुरुपयोग किया है। आपको शासन प्रशासन में इसलिए भेजा गया है, प्रशासन आपको बनाया गया है, एसडीएम बनी है। एसडीएम का जो पद है एक गरिमामय पद होता है। इससे आपने जो तरीका अपनाया, जो आपने ये अपने अनिल मौर्य के साथ अपने गलत फैसला लिया, इससे न जाने कितने शादीशुदा महिलाओं की ज़िंदगी पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। हर कोई जो है अपने घर से महिलाओं को अब जाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे जो है मीम्स बन रहे हैं कि जो है ज्योति मौर्य की ऐसी स्थिति आ गई है कि अनिल मौर्य को मरवा देगी, ये कर दे, आलोक मौर्य को मरवा देगी। तो मेरा ये सोच है कि अधिवक्ता होने के नाते कि ये मामला जुडिशरी में जाए, वहाँ पे जो न्याय होगा वो एक अच्छा पुख्ता के सबूत के साथ में होगा, कौन दोषी है कौन नो दोषी है। लेकिन अभी के जो इस समय चल रहे हैं मामले, इसमें दोषी जो है ज्योति मौर्य ही पाई जा रही हैं। चलिए ठीक है। तो ये आप सुन रहे थे, बता दें कि आज हम अधिवक्ताओं की एक टीम के साथ वार्तालाप कर रहे थे, जिसमें हमने जाना कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का जो विवाद का सिलसिला है, दरअसल उसमें किसका कैरेक्टर कितना दोषी है, तो ये आप लोगों ने सुना। तो आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24 अपने सहयोगी सुशील कुमार के साथ। मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।